गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर थर्ड एडवांस एमएस पेंट का सेलेक्ट ऑल टूल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सारे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट आज का क्या है, मूविंग द सेलेक्शंस। सेकेंड है कॉपी एंड पेस्ट द सिलेक्शन। थर्ड है कट एंड पेस्ट द सिलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है रिसाइजिंग द सिलेक्शन। नेक्स्ट रोटेट और फ्लिप टूल। नेक्स्ट हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल। नेक्स्ट हाउ टू सेव फाइल पिक्चर्स। नेक्स्ट सेटिंग इमेज ड्राइंग एज वॉलपेपर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बुक में देखते हैं सारे टॉपिक्स को। अब पिछले क्लास में हम लोग सेलेक्ट ऑल टूल तक पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, मूविंग द सेलेक्शन, ठीक है। द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी ड्रैग टू अ न्यू लोकेशन। इसमें क्या होता है, जो भी हम ड्राइंग का पार्ट सेलेक्ट करेंगे उसे हम न्यू लोकेशन में मूव करा सकते हैं। द स्टेप टू मूव द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर। अब देखिए इसका स्टेप्स क्या है। फर्स्ट स्टेप है इसका द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी मूव, ठीक है। आप ड्राइंग के उसी पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पार्ट को आपको दूसरी जगह मूव कराना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, ब्रिंग द माउस कर्जर इनसाइड द सेलेक्शन। द माउस कर्जन कन्वर्ट इनटू 4 साइडेड एरो, ठीक है। जब आप सेलेक्ट कीजिएगा उस पार्ट को जिस पार्ट को आपको मूव करना है, ठीक है, तो वो 4 साइड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, ड्रैग द सेलेक्टेड पार्ट टू द न्यू लोकेशन। और आप डबल क्लिक करके सेलेक्टेड पार्ट को मूव कर सकते हैं अदर प्लेस पे, ठीक है। अब क्या है, कॉपी एंड पेस्ट द सेलेक्शन। द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कॉपीड एंड पेस्ट टू अ न्यू लोकेशन। आप जिस पार्ट को सेलेक्ट किए हैं उसी पार्ट को न्यू लोकेशन में कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। द स्टेप टू कॉपी एंड पेस्ट द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर। अब कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिसको कि फॉलो करके आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी कॉपी, ठीक है। आप ड्राइंग के उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए जिस पार्ट को आपको कॉपी करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द कॉपी इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और आप क्लिपबोर्ड ग्रुप पे कॉपी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। आप जिस पार्ट को ड्राइंग की जिस पार्ट को सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पार्ट को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको कॉपी करना है, देन लास्ट आपको जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन पेस्ट ऑप्शन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग इज पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द ड्राइंग एरिया। आप जब कॉपी कर चुके हैं ड्राइंग के पार्ट को, उसको अगर आपको पेस्ट करना है तो लेफ़्ट कॉर्नर पे ड्राइंग एरिया पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्या है, पुट द माउस कर्जर ऑन द पेस्टेड पार्ट एंड क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। मैंने पहले भी बताया आपको जहाँ भी मतलब कि स्क्रीन पे पेस्ट करना है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ड्राइंग जो है वो पेस्ट हो जाएगा। कट एंड पेस्ट द सेलेक्शन। द सेलेक्टेड पार्ट कैन बी कट एंड पेस्ट टू अ न्यू लोकेशन, ठीक है। आप ड्राइंग बनाए हैं और उसको कट करना है और फिर पेस्ट करना है तो न्यू लोकेशन पे आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कट करना होगा, जो भी भाग कट करना है उसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। द स्टेप टू कट एंड पेस्ट द सेलेक्टेड पार्ट टू द ड्राइंग आर। देखिए इसका स्टेप क्या है, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द ड्राइंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी कट। मैंने पहले भी बताया जिस पार्ट को आपको कट करना है उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या है, क्लिक ऑन कट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और उसके बाद क्लिपबोर्ड ग्रुप पे आप लोग कट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन लास्ट है थर्ड है नाउ क्लिक ऑन पेस्ट इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप। और उसके बाद आप क्लिपबोर्ड ग्रुप के पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग इज पेस्टेड ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर
उसके बाद क्या होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका जो है जो भी ड्राइंग सेलेक्टेड था वो कट होके वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा लेफ्ट कॉर्नर पे, ठीक है, ड्राइंग एरिया पे। पुट द माउस कर्सर ऑन द पेस्टेड पार्ट, क्लिक ऑन द ड्रैग इनटू द डिजायर्ड लोकेशन। या उसके बाद आपको लेफ्ट कॉर्नर से आपको जहाँ भी उसे पेस्ट करना है वहाँ आप माउस के हेल्प से कर सकते हैं। Resize the selection. Okay. The selected part can be resized, increase or decrease. Resize means change its actual size. Resize का मतलब ये होता है कि उसे न्यू साइज देना, ठीक है, जो साइज में है उसे फिर से साइज मतलब कि रिसाइज करना, ठीक है, तो बड़ा या छोटा करना, इसी को रिसाइज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बता रहा है कि इंक्रीज या डिक्रीज, मैंने बताया ना बड़ा या छोटा, तो इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, रिसाइज बोल रहे हैं, उसको एक्चुअल साइज में ला रहे हैं, ठीक है। द स्टेप टू रिसाइज द सेलेक्टेड पार्ट ऑफ द ड्राइंग आर। अब देखिए इसका स्टेप क्या है। फर्स्ट है सेलेक्ट अ पार्ट ऑफ द ड्राइंग। सबसे पहले ड्राइंग के जिस भी पार्ट को हमको रिसाइज करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। Bring the pointer on the corner edge of the selection, click on and drag the mouse to increase or decrease the selected part। उसके बाद हम selected part को increase और decrease बढ़ाएंगे और घटाएंगे और उसको actual size में हम लाएंगे, ठीक है। उसका real size क्या होना चाहिए ये हम मतलब कि उसको फिर resize करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना, और क्लिक ऑन रिसाइज इन द इमेज ग्रुप, द रिसाइज एंड स्क्योर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। या फिर आप रिसाइज इमेज ग्रुप से भी रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। गिव नंबरिक वैल्यू पर योर रिक्वायरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्सेस, ठीक है। आप नंबरिक वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट अपने ज़रूरत के अनुसार। क्लिक ऑन द ओके बटन, उसके बाद ओके भी कर सकते हैं, ओके करिएगा, ठीक है। क्लिक ऑन ओके बटन, थर्ड स्टेप में आपको ओके करना है। फोर्थ क्या है, द सेलेक्टेड पार्ट विल बी रिसाइज। और फोर्थ स्टेप में क्या आएगा, आपका जो भी सेलेक्ट पार्ट जो है यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया था तो इतना ये छोटा था, ठीक है। उसके बाद जब रिसाइज हो चुका है तो देखिए ये सेलेक्टेड पार्ट क्या है, तो एक्चुअल साइज में आ चुका है ना। अब क्या है देखिए, रोटेट और फ्लिप टूल। The rotate or flip tool is used to rotate the whole drawing or a selected part of a drawing। रोटेट को ही फ्लिप टूल भी कहते हैं। तो रोटेट का मतलब क्या हुआ, घुमाना, ठीक है, रोटेट करना बोलते हैं ना, घुमाना, ठीक है। तो आप सेलेक्टेड पार्ट या फिर होल ड्राइंग को रोटेट टूल के हेल्प से आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। द स्टेप टू रोटेट और फ्लिप और ड्राइंग आर, इसका स्टेप क्या है देखते हैं। फर्स्ट है सेलेक्ट द इमेज या फिर ड्राइंग, यस, आप ड्राइंग या फिर इमेज जो भी है उसको सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, क्लिक ऑन द रोटेट ऑप्शन इन द इमेज ग्रुप, और आप उसके बाद इमेज ग्रुप पे रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और थर्ड स्टेप क्या है, सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन, एग्जाम्पल रोटेट राइट 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिएगा रोटेट ऑप्शन में से राइट 90 डिग्री, इट इज द इमेज विल बी रोटेट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किए उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के अनुसार आपका इमेज जो है वो रोटेट होगा। अगर आप 90 डिग्री चूज किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, तो 90 डिग्री पे ही वो रोटेट होगा, ठीक है। अब क्या है, हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल। अब हम देखते हैं कि न्यू फाइल को कैसे ओपन करते हैं। क्लिक ऑन द पेंट बटन, क्लिक ऑन द पेंट बटन। सबसे पहले पेंट बटन को देखते हैं, ये है ऊपर में पेंट बटन होता है, देखिए यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन द पेंट बटन, क्लिक ऑन द न्यू ऑप्शन, ठीक है। पेंट बटन पे क्लिक किए ना, उसके बाद फर्स्ट में क्या आया, न्यू ऑप्शन आया, ठीक है। A new blank drawing void area appear in the paint window, ठीक है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे न्यू ऑप्शन पे तो हमारा एक
न्यू पेज आ जाएगा। ठीक है, उसका शॉर्टकट की भी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, Ctrl+N जैसे ही कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे हमारा न्यू पेज ओपन हो जाएगा। हाउ टू सेव अ फाइल पिक्चर, हम कैसे किसी भी फाइल या पिक्चर को सेव करेंगे। देखिए, क्लिक ऑन द पेंट बटन, पेंट बटन पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। सेकेंड स्टेप में क्लिक ऑन द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेकेंड स्टेप में हम सेव या फिर सेव एज पे क्लिक करेंगे। थर्ड है टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स। थर्ड स्टेप में हम लोग फाइल नेम बॉक्स में अपना नेम देंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, और लास्ट में हम लोग सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जो भी हम फाइल या फिर इमेज सेव कर रहे थे वो हमारा फाइल या फिर इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट, हाउ टू ओपन अ सेव्ड फाइल या पिक्चर। अब हम जिस फाइल या पिक्चर को सेव कर चुके हैं उसे बाद में अब हम देखना चाहते हैं तो उसे ओपन कैसे करेंगे ये अब बताया गया है। क्लिक ऑन द पेंट बटन, फिर से हम पेंट बटन पे ही क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप है क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन। या अब ओपन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ओपन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर, और उसी तरीके से जैसे हम यहाँ पे देखे थे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो चुका था, इसी तरीके यहाँ भी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सेलेक्ट द फाइल नेम फ्रॉम द लिस्ट बॉक्स। अब मतलब कि फाइल नेम आ जाएगा, जो भी आप सेव किए हैं नेम से वो वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए कि आप किस नाम से किस नेम से आपने सेव किया था। ठीक है, उस नेम पे आप क्लिक कीजिए, वो ओपन पे, फिर ओपन बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वो जो फाइल या फिर पिक्चर है वो ओपन हो जाएगा। सेटिंग इमेज ड्राइंग एज वॉलपेपर, अब बताया गया है कि जो भी इमेज और ड्राइंग आपके कंप्यूटर में है उसको वॉलपेपर में कैसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, इन पेंट यू कैन सेट योर ड्राइंग एज द वॉलपेपर। जो भी आपका ड्राइंग है पेंट में उसे वॉलपेपर पे या मतलब डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। लेट्स डू इट प्रैक्टिकली, चलिए इसे हमें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर, सबसे पहले हम एक पिक्चर ड्रॉ करते हैं। सेव योर ड्राइंग सेकेंड में है, तो सेकेंड स्टेप में हम ड्राइंग को सेव करेंगे। थर्ड है क्लिक ऑन द पेंट बटन एंड सेलेक्ट द सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, और थर्ड में क्या है पेंट बटन पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट क्या करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फोर्थ क्या है, क्लोज द पेंट विंडो बाय क्लिकिंग ऑन द पेंट एग्जिट ऑप्शन। ठीक है, लास्ट में पेंट को क्लोज करेंगे, एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करके योर ड्राइंग अपीयर ऑन द डेस्कटॉप एज द वॉलपेपर। आपका जो ड्राइंग है वो सेव हो चुका है आपके डेस्कटॉप पे। अब आपका चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।